गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप लोगों का हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर मैंने हेडिंग डाला ग्रामर फैमिली, अर्थात आज मैं आप लोगों को ग्रामर आई मीन पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जो है ग्रामर फैमिली के द्वारा पढ़ाऊंगा। एक पारिवारिक वृक्ष के रूप में पढ़ाऊंगा, जिससे कि हम लोग इजिली बहुत आसानी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है इसको आप लोग जरूर बताएंगे। तथा यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में पाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक फैमिली में, प्रत्येक परिवार में क्या होता है, कोई ना कोई मुखिया होता है। प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई मुखिया होता है। तो इसी तरह से ग्रामर परिवार की अगर हम लोग बात करें तो एक मुखिया है जो है हम लोगों का नाउन और वर्ब, नाउन और वर्ब। ये ग्रामर परिवार का मुखिया है, अर्थात ये पति पत्नी कपल के रूप में है। इट मीन्स दे आर कपल, दे आर कपल। ये कपल के रूप में है, यानी एक पति है तो एक पत्नी है। नाउन हस्बैंड है तो वर्ब क्या है, वाइफ है। ये आप लोग जानते हैं किसी घर का मुखिया जो होता है वो हस्बैंड और वाइफ ही तो होते हैं, और कोई नहीं ना होता। तो अर्थात नाउन और वर्ब क्या होंगे, कपल होंगे। हम लोग इनको कपल मान देना है, हस्बैंड और वाइफ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं नाउन क्या होता, कोई ना कोई नाम होता है, कोई ना कोई नाम ही नाउन होता है, और बिना नाम के कोई काम नहीं होता, बिना नाम के कोई काम नहीं होता है। और जैसा कि हम लोगों की सोसाइटी में ये प्रचलन है कि कोई नाम ही क्या करता है, कोई काम करता है। कोई नाम ही क्या होता है, मुखिया होता है। कोई व्यक्ति ही समाज का मुखिया होता है, आगे बढ़ता है। ये हमारे समाज में प्रचलित है। अर्थात इसलिए क्या होगा, नाउन हम लोगों का क्या होगा, हस्बैंड होगा, मुखिया होगा। और अब जैसे, और वर्ब क्यों पत्नी होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं नाम, नाउन माने नाम, कोई व्यक्ति ही तो बाहरी कामकाज को देखता है। कोई व्यक्ति अर्थात कोई नाम ही तो क्या करता, बाहरी कामकाज को देखता है। तो जो व्यक्ति बाहरी कामकाज को देखता है वही क्या हो गया, नाउन हो गया। ओके, लेकिन घर के काम को कौन देखता है, और ऐसा माना जाता है हमारे सोसाइटी में, ये सही नहीं है एट प्रेजेंट, लेकिन माना जाता है औरतें देखती हैं, पत्नियां देखती हैं। तो नाउन की पत्नी कौन है, वाइफ। वर्ब माने क्या होता है, काम, एक्शन। काम कौन करता है, कौन करता है, पत्नी करती है, औरत करती है। अर्थात क्या हो गया, इसलिए वर्ब को क्या माना गया है, पत्नी माना गया है। अर्थात मैन, नाउन क्या हो गया, नाउन हमारा क्या हो गया, नेम हो गया। कोई व्यक्ति ही क्या करता है, बाहरी काम को करता है, और घर का जो काम काज होता है वो वर्ब करता है, अर्थात पत्नियां करती हैं। इसीलिए इसे नाउन और वर्ब को कपल माना गया। पति क्या करता है, बाहरी काम करता है, बाहर के काम काज को देखता है, और पत्नी क्या करती है, घर के कार्यों को देखती है। जैसे है क्या, और बिना पति पत्नी के कोई भी चीज नहीं होता, इसीलिए कहा जाता अर्धनारीश्वर, अर्धांगिनी। यानी पति के बिना पत्नी अधूरी है, और पत्नी के बिना पति भी अधूरा है। अर्थात कोई भी हम लोगों को सेंटेंस बनाना होगा तो कम से कम नाउन और वर्ब की तो जरूरत पड़ेगी। क्लियर, नाउन और वर्ब की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे है क्या, मैंने कहा आई प्ले, राम प्लेज। अब देख लीजिए, राम काम कर रहा है खेलने का, अब बिना खेलने के कोई सेंटेंस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। राम खेलने का काम कर रहा है, अर्थात एक काम कौन कर रहा है, खेलने का हो रहा है, बिना वर्ब के नहीं। राम अगर लिख दें तो प्ले के बिना अधूरा है, और प्लेज अगर लिख दें तो क्या है, राम के बिना अधूरा है। अर्थात इसलिए राम और प्ले क्या हुए, नेम और एक्शन हुए, अर्थात ये पति पत्नी हस्बैंड के रूप में कपल हुए। समझ में आया। अब नाम क्या, कैसे पहचाना जाता है, नाम ऐसा चीज है कि जिसके बिना हर चीज क्या होता है, अधूरा रहता है। नेम ऐसी चीज है जिसके बिना हम लोग हर चीजों को अधूरा देखते हैं। ये ऐसा चीज है, अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हो हम इसको आसानी से पहचान जाते हैं। कोई भी नाम हो जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही क्या होता है, नाम होता है ना।
जिसके बारे में हम लोग बातें करें वही नाम है, वही नाउन है। और बातें हम जब करते हैं तो बातें करते हैं कि नाम क्या करता है, अर्थात नाउन क्या करता है, वही हम लोगों का क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। वही नाम क्या करता है, नाउन क्या करता है, वही क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। तो इस तरह से नाउन और वर्ब हम लोगों के क्या हुए, कपल हुए, यानी ये हस्बैंड और वाइफ हुए। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं तो क्या होता है। अब हम लोग आगे परिवार में बढ़ते हैं, तो हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं क्या कि इस परिवार के, यानी ये जो दोनों कपल हैं, ये जो दोनों कपल हैं, समझ में आया, इनके जो है एक लड़का है जिसका नाम क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन, जिसका नाम क्या है, प्रोनाउन है, समझ में आया। और दो लड़कियां हैं, दो लड़कियां हैं जिसका एक का नाम है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाम है, और दूसरे का नाम है एडवर्ब, एडवर्ब। अब देख लीजिए एडवर्ब, यानी नाउन और वर्ब को मिलाकर इस कपल को, नाउन और वर्ब को टोटल 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे, 3 बच्चे हैं। एक प्रोनाउन है और दूसरा क्या है, और एक प्रोनाउन है जो कि हम लोगों का क्या होगा, सन होगा, सन होगा, समझ में आया। और 2 लड़कियां हैं, 2 डॉटर्स हैं जो कि क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या है, डॉटर्स हैं। मैं समझने के लिए बता रहा हूं, डॉटर्स हैं, समझ में आया। अब देख लीजिए, आप लोग जानते हैं घर का मुखिया, ध्यान से समझना, घर का मुखिया जब गायब रहता है, यानी पिताजी जब नहीं रहते हैं, तो लड़के की जिम्मेदारी होती है कि घर के कामकाज को चलाना, देखना, होता है कि नहीं होता है। घर की जिम्मेदारी का, घर के कार्यों को देखना तब किसकी जिम्मेदारी हो जाती है, लड़के की जिम्मेदारी हो जाती है। अर्थात जब पिताजी अर्थात नाउन जब नहीं रहता है तो क्या होता है, नाउन की ही जगह पर प्रोनाउन काम करता है कि नहीं। और आप लोग जानते हो प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के ही जगह पर यूज होता है। अर्थात जैसे मैंने कह दिया है राम प्लेज, राम खेलता है, और मान लो राम नहीं है तो कह देते हैं ही प्लेज, ही प्लेज। सी कुक्स, राधा कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। आई प्ले क्रिकेट, आई गो टू स्कूल, ही इज लर्निंग। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब क्या होता है, हम लोगों का नाउन नहीं होता है तो हम लोग जो है इस प्रोनाउन से क्या करते हैं, जो कि सन का है नाउन का, इससे हम लोग क्या करते हैं, नाउन का काम लेते हैं। अर्थात नाउन को हम क्या, प्रोनाउन को कह सकते हैं कि नाउन का लड़का है, क्योंकि पिता के न रहने पर बेटा ही क्या करता है, कार्य को करता है ना, समझ में आया। अब देख लीजिए आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या कर रहे हैं, मैंने बताया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब, नाउन और वर्ब की 2 लड़कियां हैं। आप लोग जानते हैं लड़कियां हैं, लड़कियां भाई पिता के नाम को रोशन करना चाहते हैं, माँ के नाम को रोशन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। सारे बच्चे आप लोग भी रोशन करना चाहते हो, जिम्मेदारी संभालना चाहते हो, माँ बाप के सिर पर जो है क्या करना चाहते हो, अपनी एक्सीलेंसी का, आपके अंदर क्या स्किल्स है इसको बिखेरना चाहते हो। तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब 2 लड़कियां हैं जो क्या करती हैं, विशेषता बताती हैं। ये जो एडजेक्टिव है पापा से अपने ज्यादा प्यार करती है, ये जो एडजेक्टिव है अपने फादर से ज्यादा प्यार करती है। और अर्थात जब फादर से ज्यादा प्यार करती है तो क्या करती, फादर की बहुत बड़ाई करती है, बहुत बुराई करती है। लेकिन सिर्फ बड़ाई ही नहीं करती, अगर जरूरत पड़ता है और पिताजी में कोई कमी होती है तो उसको भी बताती है कि मेरे पिताजी में अच्छाइयां भी हैं और मेरे पिताजी में बुराइयां भी हैं, समझ में आया। जैसे मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब देख लीजिए राम हम लोगों का नाउन है कि नहीं है, नाउन ही तो इसका पिता हुआ, इसका पिता हुआ, और राम नाउन है कि नहीं है। और राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम कैसा है, गुड है ना। जीनियस स्टूडेंट मैंने लिख दिया, जीनियस, जीनियस, जीनियस स्टूडेंट। अब ये बताइए, अब यहां पर जीनियस क्या है, एडजेक्टिव है कि नहीं है। और ये स्टूडेंट अर्थात नेम की विशेषता बता रही है, नाउन की कि नहीं बता रही। अर्थात ये अपने पिता से बहुत प्यार करती है और क्या करती है, पिता के हमेशा सामने आती, पिता के पहले आकर और पिता की खूब बड़ाई करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पिता की बुराई भी करती है। जैसे क्या हुआ, क्या हुआ, राम क्या हुआ कि बैड स्टूडेंट, मैंने कहा बैड बॉय, बॉय नाउन है कि नहीं है,
बॉय नाउन है ना। अब देख लीजिए बॉय के पहले बैठ आकर ये बुराई भी बता रहे हैं कि नहीं, कि ये बॉय क्या है, ये क्या है, लड़का बुरा है, अर्थात ये बड़ाई भी करती है और बुराई भी करती है। समझ में आया। अब देख लीजिए इसके अतिरिक्त सिर्फ ये जो हमारा एडजेक्टिव है यानी जो है ये अपने भाई अर्थात प्रोनाउन की भी विशेषता बताती है। प्रोनाउन से भी इकलौता भाई है, इकलौते भाई से सब लोग प्यार करते हैं ना, तो अपने पिताजी से तो प्यार एडजेक्टिव करती ही है, इसके बाद प्रोनाउन अर्थात अपने इकलौते भाई से भी प्यार करती है, अर्थात प्रोनाउन की भी विशेषता बताती है। जैसे मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, मैंने कहा दिया ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। अब बताइए यहां पर गुड बॉय, बॉय आया है लेकिन बॉय ही तो ही है, तो गुड की विशेषता बता रही नहीं है ना। ही इज जीनियस, ही इज जीनियस, GENIUS, ही इज जीनियस। अब बताइए जीनियस कौन है, ही है कि नहीं है, तो ये जो है एडजेक्टिव है, इसके ही की विशेषता बता रही है कि नहीं, जीनियस। अर्थात क्या हुआ, ये अपने भाई की भी विशेषता बताती है, यानी पिता और भाई दोनों की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। समझ में आया। अब देख लीजिए एडवर्ब, देख लीजिए कैसे बहन है। अब देख लीजिए आप लोग जानते हैं परिवार में कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोगों को ज्यादा लाइक करते हैं, जैसे कुछ लोगों को परिवार में कोई मम्मी को ज्यादा लाइक करता है, कोई पापा को ज्यादा लाइक करता है, कोई अपने भाई को ज्यादा लाइक करता है, कोई अपने सिस्टर्स को ज्यादा लाइक करता है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स को ज्यादा लाइक करता है ना। तो ऐसे ही जैसे एडजेक्टिव अपने पिताजी को अर्थात नाउन और अपने भाई प्रोनाउन को ज्यादा पसंद करती लव करती है, ठीक उसी तरह से एडवर्ब अपनी माताजी को एडवर्ब अपनी माताजी को और अपनी बहन एडजेक्टिव को बहुत प्यार करती है। एडवर्ब क्या करती है, अपनी बहन एडजेक्टिव को भी प्यार करती है और अपने माताजी यानी वर्ब को भी बहुत प्यार करती है, क्योंकि आप जानते हो कि एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की भी विशेषता बताता है और एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। जैसे मैंने कहा आई राइट फास्ट, अर्थात क्या है, इट मीन्स कि मैं तेज लिखता हूं। आई राइट फास्ट, मैं तेज लिखता हूं। यहां पर देख लीजिए राइट वर्ब है और लिखना काम है, लिखता कैसे, फास्ट लिखता, तेज लिखता कि नहीं, तो यहां पर वर्ब की विशेषता फास्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है, आई राइट फास्ट। समझ में आया। तो अर्थात क्या है, एक फास्ट एडवर्ब है जो राइट की विशेषता बता रहा है। फिर बहन की अपने बहन की भी बड़ाई करती है, एडवर्ब अपने बहन की भी बड़ाई करती है। माँ की तो बड़ाई करती ही है, इसके साथ साथ बहन की बड़ाई कैसे करती है, जैसे मैंने क्या कहा कि ही इज ए वेरी हैंडसम बॉय। अब देख लीजिए ही इज ए वेरी हैंडसम बॉय, आपको पता है ये हैंडसम एडजेक्टिव है जो कि बॉय की बड़ाई कर रहा है, अर्थात ये हैंडसम एडजेक्टिव बॉय की बड़ाई कर रहा है। अब हैंडसम के पहले वेरी आया है और हैंडसम की बड़ाई कर रहा है। हैंडसम तो है लेकिन कितना, बहुत ज्यादा हैंडसम है, अर्थात ये वेरी जो है हम लोगों का एडवर्ब है, अपनी बहन एडजेक्टिव का भी बड़ाई कर रही है कि नहीं कर रही है, अर्थात वेरी जो है एडवर्ब होकर अपनी बहन की भी बड़ाई कर रहे हैं। यानी एडवर्ब क्या होता है, अपनी माताजी और अपनी बहन एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बताती है। समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। जिनको समझ में आ रहा है वो लोग जो है लाइक करते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी है, कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, जब देखेंगे तभी समझ में आएगा पूरा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या है। अब जब हम लोग जानते हैं तो देखिए आप लोग जानते हैं ग्रामर में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना। तो देख लीजिए नाउन वर्ब 2 हो गया, प्रोनाउन 3 हो गया, एडजेक्टिव 4 हो गया, एडवर्ब 5 हो गया। अब देख लीजिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कि ये जो हम लोगों का नाउन है, ये जो हम लोगों का नाउन है, इसके 2 सर्वेंट हैं। एक कौन है, इसके 2 सर्वेंट हैं, एक है प्रीपोजिशन, एक है प्रीपोजिशन और दूसरा है कंजंक्शन।
एक प्रीपोजिशन है और ये दूसरा कंजक्शन। ये लोग क्या है? सर्वेंट है। सर्वेंट क्या है? सर्वेंट है। आप लोग जानते हैं कैसे सर्वेंट है? अब इसको देखिए, आप लोग जानते हैं प्रीपोजिशन, अर्थात ये जो प्रीपोजिशन होता है ये नाउन का पर्सनल सेक्रेटरी हम कह सकते हैं। पर्सनल सर्वेंट है, सिर्फ हमेशा नाउन के लिए काम करेगा, नाउन से पहले रहेगा, नाउन के पहले रहेगा, नाउन जैसे बुलाएगा तुरंत दौड़ा दौड़ा भागा भागा चला आएगा। आप लोग देखते हैं ऑफिस रहता है, अब ऑफिस में क्या होता है, जब सर लोग ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस के सामने एक कोई सर्वेंट रहता है, जैसे रिंग बेल किया जाता है बेल रिंग किया जाता है, तुरंत सर्वेंट चला आता है कि सर क्या बुला रहे हैं। तो ये क्या होता है? प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन का पर्सनल सर्वेंट है, अर्थात नाउन के सामने रहता है, नाउन के पहले यूज होता है। जैसे इन द रूम, इन द रूम, इन द रूम है कि नहीं है? इन द रूम। अब देख लीजिए, ये इन द रूम है तो रूम के पहले इन आया है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं ये इन सर्वेंट है कि नहीं है? बताइए, इन रूम के पहले आकर इन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर्सनल सर्वेंट है क्योंकि ये रूम के पहले है। एट हाउस, एट कॉर्नर, ऑन 10 PM, एट 10 PM, एट 10 PM, 10 AM, समझ में आया? एट नाइट ऐसे बोलते, ऑन द बॉक्स, ऑन द टेबल। तो देखिए जितने भी वर्ड हम लोग बोल रहे हैं सबके पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रीपोजिशन। अर्थात क्या होता है कि ये हम लोगों का ग्रामर फैमिली में पर्सनल सर्वेंट होता है नाउन का, जो कि नाउन के पहले यूज किया जाता है। समझ में आया? अब देख लीजिए आगे देख लीजिए सर्वेंट कैसे। ये कंजक्शन हम लोगों का सर्वेंट कैसे होता है? कंजक्शन क्या होता है? फैमिली सर्वेंट है, फैमिली का, पूरे परिवार का। ये प्रीपोजिशन तो पर्सनल है, नाउन का पर्सनल सर्वेंट है, पर्सनल सर्वेंट है नाउन का, पर्सनल है सर्वेंट है नाउन का। लेकिन ये कंजक्शन हम लोगों का जो है, ये कंजक्शन हम लोगों का क्या है? पूरे परिवार का है। अर्थात क्या होता है? पूरे परिवार का काम करता है। परिवार में अगर दो लोग नाराज हो जाते हैं, तो दोनों को जोड़ने का काम तो करता है। अर्थात ये नाउन को दो नाउन को भी जोड़ देता है, आप लोग जानते हैं। दो वर्ब को भी जरूरत पड़ा तो जोड़ दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी जोड़ देता है ना। अर्थात ये जोड़ने का काम करता है। जब दो लोगों में मनमुटाव हो जाता है, अलग होने लगता है, तो इसे दुख दर्द परिवार का नहीं देखा जाता और कहता है, और किसी तरह झूठ बोलकर सही बोलकर चाहे जैसे अपने परिवार को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर्वेंट भी फैमिली का हिस्सा होता है कि नहीं होता है? हम लोग जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? अपने सर्वेंट को भी अपने फैमिली का दर्जा देते हैं और उन्हें एकदम प्यार करते हैं, एकदम फैमिली की तरह। तो ये क्या हुआ? सर्वेंट हम लोगों का फैमिली का हुआ। जैसे राम एंड श्याम मैं लिख रहा हूं। अब ये बताइए, राम एंड श्याम लिख रहा हूं, राम और श्याम दो लोग हैं, जोड़ने का काम कर रहा है। लर्न एंड राइट, राम एंड श्याम मैंने लिखा, दिख नहीं रहा। जैसे क्या हुआ? राम एंड श्याम है, जैसे क्या हुआ? राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। लर्न एंड राइट, समझ में आया? वर्ब को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? गो एंड कम, इस तरह से क्या होता है? इन द नाइट एंड इन द नून, आफ्टरनून, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ा है। अर्थात ये क्या होता है? जो हम लोगों का कंजक्शन होता है, ये परिवार को जोड़ने का काम करता है। अब देख लीजिए, अब हम लोगों का 7 चीज हो गया, 7 मेंबर्स तो फैमिली के हो गए। अब 8वां क्या है? एक बचा है। एक क्या बचा है? जो लास्ट बचा है वो हम लोगों का क्या है? वो हम लोगों का है क्या? बताइए। इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि बिना परिवार में, बिना अगर कोई गेस्ट ना रहे, कोई रिलेटिव ना रहे तो मजा नहीं आता। इंटरजेक्शन क्या होता है? गेस्ट होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? गेस्ट का काम करता है। अर्थात
किसी भी परिवार में अगर कोई मेहमान ना आए तो काम नहीं चलता है, पूरा परिवार सूना सूना लगता है, अधूरा लगता है। और गेस्ट जब आता है तो आप लोग जानते हैं, कोई भी गेस्ट आता है हम लोग खुश भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम लोग गेस्ट को देखकर खुश भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, कभी कभी आश्चर्य में भी पड़ जाते हैं। तो इंटरजेक्शन जानते हैं, इंटरजेक्शन वो शब्द होता है कि जो क्या करता है, खुशी के नाते एकाएक निकल जाए सब, दुखी के नाते, दुख के नाते, आश्चर्य के नाते जो सब एकाएक निकल जाते हैं, वही क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे अलास ही इज डेड, बड़े कष्ट की बात है, वो मर गया। ही इज नो मोर, हुर्रे आई हैव पास्ड, अरे वाह खुशी की बात है कि मैं पास हो गया। अर्थात ये जो इंटरजेक्शन होता है ये हम लोगों का क्या काम करता है बच्चों, क्या काम करता है, गेस्ट का काम करता है। जब ये आ जाते हैं तो इसको देखकर हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी क्या हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, कभी कभी सरप्राइज भी हो जाते हैं, कभी कभी मुंह फुला लेते, शांत हो जाते हैं, मुंह बना लेते, कीप क्वाइट द बेबी इज स्लीपिंग, ऐसे बोल देते हैं। अर्थात ये इंटरजेक्शन क्या होता है, हम लोगों के गेस्ट का काम करता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ग्रामर फैमिली अच्छे से पूरा समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।